हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के ये भगवद गीता यथारूप की कक्षा में स्वागत है। कोई आज पहले बार गीता क्लास में आया, ऐसा कोई है ये मंदिर में जो कि सबसे पहले बार आज पधारा हुआ? सब पहले भी गीता क्लास में आते हैं। कितने लोग आप लोग रेगुलर आते हैं गीता क्लास में? प्रत्येक संडे में कम से कम प्रत्येक रविवार को कितने लोग क्लास में आते हैं? कितने लोग आते हैं? प्रत्येक रविवार को कितना लोग क्लास अटेंड करते हैं? कुछ लोग अभी तक हैं। इसको क्या कहते हैं? भगवत गीता। भगवान ने गाया। गीता का अर्थात किसको कोई गाया हुआ किसकी गीत है? कौन गाया इसको? भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने गाया है। इसको श्री कृष्ण गाया क्या, इसलिए इसको कहते हैं भगवत गीता। भगवान ने गाया। और भी कई गीता है ना, है कि नहीं? और भी कई संसार में गीता है। और गीता जानते हैं क्या क्या गीता और है? उद्धव गीता नाम सुने हैं? अष्टवक्र गीता हैं? अनु गीता। कई गीता का बाजार में जाओगे तो बुक किताब की दुकान में देखोगे कई अलग अलग सब गीता है। लेकिन ये गीता का विशेष महत्व है क्योंकि ये भगवान ने गाया है। भगवद गीता है। कौन सा गीता है? भगवद गीता। भगवान ने जो गीता गाया, ये जो गीता भगवद गीता, ये स्वतंत्र रूप में, ये तो सभी ग्रंथ वैदिक ग्रंथ को तो व्यासदेव ने संकलन किया है। तो ये जो भगवद गीता, इसको व्यासदेव ने क्या अलग रूप में लिखा है ना, किसी ग्रंथ से लिया गया? ये कौन मैंने स्वतंत्र रूप में भगवद गीता से व्यासदेव जी ने अलग से लिखा ना, ये किसी ग्रंथ से अन्य किसी ग्रंथ में भी इसको बताया गया? ये जानते गीता कहाँ से है? महाभारत में 18 पर्व है, उसमें से भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर 42 अध्याय तक, ये 18 अध्याय कृष्ण अर्जुन संवाद के नाम से वहाँ पर इसको उल्लेख की गई है। ये जो 25वें अध्याय से 42 अध्याय भीष्म पर्व में महाभारत के, इसी को कहते भगवत। ये महाभारत का भी एक अंश है। हाँ, तो इसलिए इसको भगवद गीता कहा जाता है। भगवान ने कहा, अर्जुन ने प्रश्न पूछा और भगवान ने उत्तर दिया। हाँ? इस भगवद गीता में कितने लोग का नाम है, कितने वक्ता और कितने श्रोता है, कितने लोग का नाम आता है इसमें? भगवान ने कहा अर्जुन को, अर्जुन ने प्रश्न पूछा, भगवान ने उत्तर दिया। और कौन है? और कौन है इस गीता में? और किसके नाम और आता है? गीता के शुभारंभ होती है धृतराष्ट्र उवाच। किसको पूछ रहा है धृतराष्ट्र? संजय को पूछ रहा है। इसलिए किस नहीं, ये दो श्रोता वक्ता आ गए। भगवान श्री कृष्ण कहे अर्जुन को, और संजय ने कह रहा किसको? धृतराष्ट्र। हाँ, संजय जो अर्जुन प्रश्न पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। जो धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा, इसका उत्तर कौन दिया? हाँ, संजय ने दिया। इसलिए भगवद गीता की ये श्रोता और वक्ता है। भगवान ने जो गीता इनके पहले बार क्या अर्जुन को बताया ना, इसका पहले भी गीता किसको कहे थे? भगवद गीता के ज्ञान पहले भगवान ने अर्जुन को दिया कि इसका पहले भी किसको बताए थे? किसको बताए थे? कहाँ पर कहे गीता में? कहाँ पर कहा गया इसको? कारण से क्या? बोलो। इमं विवस्वते योगं प्रत्यवाहम अव्ययं विवस्वाने मानव प्राहो भविख्या को अभ्युपेति। शुद्धि वंशी राजाओं की परंपरा से गीता के ज्ञान पृथ्वी पर आया है। भगवान ने अर्जुन को कहे। तो इसलिए भगवद गीता कोई आजकल के शास्त्र नहीं है। ये लगभग 40 करोड़ साल पहले, अभी जो सूर्यलोक में जो शासन करते हैं कौन?
विवस्वान, सूर्यदेव विवस्वान, तो उनको भगवान ने गीता कहे थे। धर्म के मार्ग पर लोगों को मार्गदर्शन कराने के लिए इस कलयुग में ये गीता का उपदेश दिए थे भगवान। गीता के ज्ञान में ही सब कुछ, सारा पृथ्वी, सब कुछ जो चल रहा है ये गीता के ज्ञान से। ब्रह्मा जी गीता के ज्ञान में ही सृष्टि करते हैं। हाँ, गीता के ज्ञान में ही भगवान शंकर जी सब कुछ समाप्त करते हो। गीता के ज्ञान में ही भगवान विष्णु इसको पावन। भगवद गीता हमारे सनातन धर्म के सार ग्रंथ है। हमारे चारों वेद है और लगभग 1100 उपनिषद है मुख्य, उसमें से 108। इसके अलावा 18 पुराण है, ये उपपुराण है। लेकिन आपको यदि कहेगा आपका धर्म में इतने सारे ग्रंथ आपको पढ़ने का कहाँ टाइम? 4 वेद पढ़ो, इतनी 1100 उपनिषद पढ़ो, ये 18 पुराण, ये क्या है इसमें? हम तो सभी धर्मों में एक एक के पास ग्रंथ। क्रिश्चियन बन जाएगा तो क्रिश्चियन में कितना है? बाइबल पढ़ लिया बस हो गया। मुस्लिम है तो बोले एक कुरान है, एक कुरान पढ़ लो। हाँ, बुद्धिस्ट बन गया तो कहेगा त्रिपिटक है, हाँ त्रिपिटक पढ़ो। तो आपके धर्म में इतने सारे ग्रंथ हैं, सनातन धर्म में, इनमें से सार ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। आज भी कोर्ट कचहरी में यदि कोई जज आपसे सत्य जानने के लिए चाहेगा, आपको कौन सा ग्रंथ के ऊपर हाथ रख के बोलना पड़ेगा? आप यदि सनातन धर्म अवलंबी हो, हिंदू धर्म कहते हो, हिंदू का तो कहे कि गीता के ऊपर हाथ रख के बोलो। हाँ, जैसे अन्य धर्म वाले वो अपना अपना धर्म ग्रंथ में बोलते हैं। इसलिए ये सार ग्रंथ है। हाँ, इसलिए गीता महात्म्य में क्या कहा गया? हाँ, सर्व उपनिषद गाव दोग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्सा सुधीर भोक्ता गीता अमृत महत। सारे वेद पुराण उपनिषद को वैदिक ज्ञान यदि हमें गाय के रूप में लेंगे, गाय यदि है, गाय से सार वस्तु क्या प्राप्त होता है? दूध। इसलिए दूध गाय से निकालने के लिए बछड़ा को छोड़ देते, पहले छोड़ते ना, बछड़ा थोड़ा थन में, गाय के थन में मुख लगा के दूध पीता है, फिर इसके बाद फिर बछड़ा को लेकर फिर दूध निकाला जाता है। तो इसलिए सारे वेद पुराण उपनिषद सारांश को हमारे समस्त मानव जीवन के कल्याण के लिए हमें प्रदान करने के लिए भगवान ने अर्जुन को बछड़ा बनाया। किसको बछड़ा बनाया? सारे वेद पुराण उपनिषद की सारी सुने उन्होंने अर्जुन बछड़ा पार्थ वत्सा सुधीर भोक्ता। इसमें जो दूध निकाला है वो खाने वाला कौन है? हम सब सुधी जनता सब इसके आस्वादन करते हैं। इसलिए पार्थ वत्सा सुधीर भोक्ता, ये अमृत है। गीता अमृत को पालन करने के लिए भगवान ने इसलिए स्वयं गोपाल नंदन है। गोपाल नंदन में कृष्ण ही स्वयं दूध दहन करने वाली, सारे शास्त्रों पुराण के वेदों के निचोड़ को लाकर गीता के रूप में हमको दिए। पार्थ इसको वस्त्र, ये अर्जुन को वस्त्र रूप में प्रयोग किया। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्चिता। पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण, जिनके नाभि कमल से किसके उत्पन्न हुई है? ब्रह्मा जी उत्पन्न हुआ। तो इसलिए भगवान पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई है। भगवान के चरण से क्या निकलती है? हाँ, भगवान के चरण से गंगा, विष्णुपति चरण से गंगा, मुख में है गीता। इसलिए भगवान के मुखारविंद से निश्चित वाणी है। इसलिए गीता महात्म्य के तो अन्य शास्त्रों पढ़ने क्या जरूरत है? जो पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से जो वाणी निकला है, ये समस्त वेद वेदांत का सिद्धांत है। तो जो गीता पढ़ लिया तो उसको और कुछ पढ़ने का जरूरत। गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदय हृदय स्थित चतुर्प्रकार संयुक्त पुनर्जन्म लभिते। गीता को जो आश्रय करता है, ये गंगा स्नान का फल उसको मिलता है। भगवद गीता के एक अध्याय जब पढ़ लोगे आपको गंगा स्नान का फल मिल जाएगा। गंगा में जाकर कितने दूर जाओगे, जो डुबकी लगाओगे, लेकिन बैठ कर यदि ध्यानपूर्वक गीता की एक अध्याय पाठ करोगे आपको गीता गंगा स्नान का फल मिलेगा।
गायत्री जपने का फल भी गीता पाठ से मिलता है। जो विग्रह की अर्चना करते हैं, यदि कुछ अपराध होता है भगवान के चरण में, आके गीता का एक अध्याय पाठ कर लेते हैं। गीता इसलिए विशेष महत्वपूर्ण स्थान है हमारे संस्कृति में। इसलिए यदि कोई हिंदू अपने सनातन धर्म अवलंबी है तो उसके घर पास में अवश्य गीता होना चाहिए, है ना। गीता सबके घर में, कितने लोगों के पास गीता है नहीं, किसके घर में अभी तक हाथ लगा, भाई किसी ऐसे व्यक्ति है जिसके घर में अभी तक गीता नहीं है। आप सब लोग के पास गीता है? कितने पास गीता है? हाथ उठाओ, कितने लोग के पास गीता है? सभी के पास गीता है? हैं? कौन सा गीता? ये गीता भगवद गीता जथारूप है। ये भगवद गीता जथारूप कितने लोग के पास है? सभी लोग के पास, आपके पास है? हैं? तो भगवद गीता जथारूप, जथारूप माने जैसे भगवान ने कहा ऐसा ही यहाँ पर दी गई। इसमें कुछ मनमाना कुछ रखा नहीं गया। ये गीता विश्व के सबसे ज़्यादा प्रचार का ग्रंथ है। गीता तो ऐसे आपको हजारों अलग अलग व्यक्ति का मिलेगा, लेकिन ये जो गीता है भगवद गीता जथारूप, भगवद गीता एज इट इज, ये विश्व की जितनी भी भाषा है सभी भाषा में संकलन, इसका संकलन हो चुका है। सभी भाषा में करोड़ों संख्या में गीता का वितरण चल रहा है पूरा विश्व में। इसलिए गीता का विशेष स्थान है। तो भगवद गीता में कितनी श्लोक है, ये पहले आपको पता चला है महाभारत का अंश है। इसमें 20वें पर्व का 25वां अध्याय से 42वां अध्याय, तो इसमें कितना श्लोक है भगवद गीता के? 700 श्लोक है। पता चला कितना अध्याय है? 18 और कौन सा? आपको 18 और क्या क्या है? 18 महाभारत का युद्ध कितना दिन हुआ? 18 दिन। कितना पुराण है? 18 पुराण। भागवत में कितना श्लोक है? 18,000। तो ऐसे ही 18 शब्द जब देखोगे वो महत्वपूर्ण शब्द ही है 18। ये 18 अध्याय भगवद गीता है। ये 18 अध्याय गीता 700 श्लोक, ये भगवद गीता कहा जाता है। हमारे जो आचार्य लोग जो गीता के बारे में हमको कुछ ज्ञान दिया है, वो कहते हैं कि भगवद गीता का ये 18 अध्याय को 3 विभाग में विभाजित किया जाता है। पहला अध्याय से लेकर 6ठा अध्याय तक। कहते कि ये पहला 6 अध्याय में कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, निष्काम भाव से कर्म करके भगवान के प्रसन्न है। कर्मणि बाधिका रस्ते महाफलेषु कदाचन। निष्काम भाव से केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करके भी कैसे भगवान को प्राप्त किया गया। बीच में 7वां अध्याय से लेकर 12वां अध्याय तक ये 6 अध्याय जो है, इसमें विशुद्ध भक्ति की चर्चा की गई। भक्ति योग, भक्ति योग को आश्रय करके कैसे भगवान को प्राप्त करना है। भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग धन। हमारा असली योग धन क्या है? भक्ति योग फिर क्या है? भक्ति योग कृष्ण नाम श्रवण वंदन। बीच में जो 6 से 7 से 12 ये 6 अध्याय भक्ति का चर्चा की गई है। फिर अंत में जो 6 अध्याय आता है 13वां अध्याय से लेकर 18वां अध्याय, इसमें दिव्य ज्ञान की चर्चा की गई। किसका ज्ञान? दिव्य ज्ञान। अवश्य भगवद गीता में सर्वत्र भक्ति का प्राधान्यता दी गई। आप बोलोगे मैं तो बहुत बिजी हूँ, ये 18 अध्याय 700 श्लोक पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम कहाँ है, समय कहाँ है? या इतना हमारा याद भी नहीं रहता, इतना पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं है। आप बोलोगे मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊँगा, इतने से पढ़ना नहीं। आपको सारा स्वरूप में बता दो। कोई 1 श्लोक पढ़ेंगे, या कोई 4 श्लोक पढ़ लेंगे, समझ जाएगा। आचार्य लोग कहते हैं कि भगवद गीता प्रारंभ से जो भगवान ने ब्रह्मा को दी। किसको दिए? ब्रह्मा को दी। परंपरा से कैसे आया है? ये तो
गीता की दो परंपरा आता है, राजर्षि की परंपरा तो हो गया, एवं विवस्व एवं वैवस्व तत्वान विवस्वानि मानव प्राह, ये राजर्षियों की परंपरा है। क्षत्रिय जो राजा होता है इसको गीता ज्ञान जानना जरूरी है, नहीं तो शासन कैसे करेगा। गीता के ज्ञान के आधार पर ही शासन की जाती है। राजर्षियों को गीता जानना जरूरी है। दूसरा है सारे जो पब्लिक के साथ जनरल समाज में इसको प्रचार करने के लिए ब्राह्मण, ये वैष्णव की परंपरा है। वैष्णव की 4 परंपरा, उसमें से एक ब्रह्मा जी से भी एक परंपरा, इसको ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। भगवान ने जो इसको ब्रह्मा जी से, नारद, फिर व्यास, माधवाचार्य जी से होके परंपरा में जो आया गीता ज्ञान, ये भगवद गीता की जो परंपरा सही आया। इवं निवस्वते युगं तत्वान अहमव्ययम्, नवम अध्याय के प्रारंभ से कहते हैं एवं परंपरा प्राप्त इवं राजस्व, नहीं सॉरी वो तो चौथा अध्याय से, राज विद्या राजोगह्यम पवित्रम इदमुत्तम। तो ये पवित्र ज्ञान को परंपरा से प्राप्त की जाती है, भगवद गीता की ज्ञान। तो आप बोलो कौन सा, तो आपको पूरा गीता नहीं, आप बताओ कौन सा है। बोलो आप ऐसे बता दो कि, तो बोलते कि शास्त्र कहता है कि जब सबसे सृष्टि के प्रारंभ से भगवान ने गीता की ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था, वो 4 श्लोक में बताया था। नहीं सॉरी, भगवान ने विवस्वान को दिया था, विवस्वान को जो दिया था, विवस्वान को जो भगवान ने गीता कहे थे सिर्फ 4 श्लोक में, 4 श्लोक में गीता पूरा समझा दिए थे। किसको? सूर्यदेव विवस्वान को। बोलते 4 श्लोक कौन सा है? यह 10वें अध्याय के, भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8, 9, 10, 11, ये 4 श्लोक पूरा गीता के सारांश है कहा जाता है। 8 नंबर श्लोक में क्या कहा गया? अहम सर्वस्य प्रभव मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बुद्धा भाव समन्विता। भगवान कहते मैं ही भगवान, सब कुछ मेरे से ही उद्भूत हुआ है। अहम सर्वस्य प्रभव, सारे सृष्टि का कारण मेरे से सब कुछ उद्भूत हुआ। ऐसा और कोई कह सकता है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, इसलिए उन्होंने कहा कि सब कुछ मेरे से उद्भूत हुआ है। अहम सर्वस्य प्रभव मतः सर्वं प्रवर्तते। इसको जो ठीक ठीक से समझ लेता है, फिर उसको कुछ करने का आवश्यकता केवल वो मेरी भजन परायण हो जाता है, सारे पूरा जीवन में मेरी भजन में निष्ठावान हो जाता है भजन करने। फिर 9 नंबर श्लोक में, अभी पहला श्लोक में पता लगा भगवान कौन है। कौन है भगवान? कौन है भगवान? श्री कृष्ण स्वयं कह रहे। गीता कौन कह रहा है? आपको सब विश्वास है ना गीता कृष्ण को कहे बोली? गीता कौन कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहे। तो इसलिए भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, अनादि का भी आदि है। कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए गीता भगवान का, गीता में हमको ज्ञान मिलता भगवान कौन है। कोई अन्य टीकाकार कहीं दूसरा कहेगा, लेकिन गीता स्वयं भगवान ने कहे अर्जुन के सामने। अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, भगवान ने गीता इसकी उत्तर दे रहे। इसकी महाभारत के युद्ध क्षेत्र में आज भी गीता कहाँ पर कहा गया था, स्थान आज भी है। स्थान को क्या कहते हैं? ज्योतिषार। कुरुक्षेत्र में ज्योतिषार। कितने लोग गीता के कहने जो कहे थे भगवान ने जिस स्थान पर, कौन कितने लोग गए? ज्योतिषार। कौन गया? कुरुक्षेत्र के ज्योतिषार। 1-2 बस। आज पूरा दुनिया के लोग आगे दर्शन करके जाते हैं। गीता कहाँ पर कहा गया था, भगवान श्री कृष्ण कहाँ गीता कहे थे। जो लोग क्रिश्चियन हैं मुस्लिम, वो भी सब बाद विदेश से आकर आके घूम के जाते हैं उस स्थान को देखकर। टूरिस्ट डेली हजार टूरिस्ट आते हैं। हम लोग इंडिया में रहते, भारत में ही रहते हैं, अभी तो हम पता नहीं गीता का कहाँ जन्म लिया। गीता कहाँ पर भगवान ने कहे अर्जुन को, स्थान को हम देखें। महाभारत युद्ध के ठीक बीच वाला स्थान
हाँ, सेनोयर उभयर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। कौरव सेना पांडव सेना खड़े थे बीच में ही रथ को रखने के लिए अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण पर, श्री कृष्ण ने अपने अर्जुन को रथ को लेकर से वही बीच में स्थापना किए थे और वही रथ के ऊपर ही ज्ञान दिए थे अर्जुन को। वहाँ पर आज भी जाते हैं लोग देखने के लिए। वहाँ पर एक विशेष वटवृक्ष आज भी है, साक्षी के रूप में। हाँ, उसको कहते वो अक्षय बटे और अभी तक वो भगवान के मुख से गीता सुना तब से हजार अमर हो गया। दुख आज भी है। हाँ, इसलिए आप जो ये सब हमको देखना चाहिए कहाँ पर है, इस स्थान कहाँ पर भगवान ने गीता कहा। तो इसलिए भगवान कहते कि ये ज्योतिषार जो है कुरुक्षेत्र में यही गीता के प्राकट्य स्थल है। गीता कब किस दिन भगवान ने गीता कहा था? कौन सा दिन भगवान ने गीता कहा था? मार्गशीर्ष महीना के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में। हैं, इसको कौन सा एकादशी कहते हैं? मुख्य एकादशी। कौन सा एकादशी था? मुख्य एकादशी के दिन भगवान ने गीता की उपदेश अर्जुन को दिया था। तो इसलिए स्वयं भगवान कौन है ये 10 अध्याय के 8 नंबर श्लोक में कहा गया। 9 नंबर श्लोक में कहते भगवान ने मेरे भक्त कौन है, भक्त का क्या पहचान है। मैं तो भगवान तो कौन बता दिए भगवान ने कि मैं भगवान हूँ, सब मेरे से उद्भूत है, मैं सभी कारण के कारण हूँ। इसके बाद भगवान ने सूचना देते कि मेरी भक्त जो कहता है तो उसका क्या लक्षण होता है। 9 नंबर श्लोक में कहते कि मच्चित मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्याम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान मेरे भक्त कैसे होते हैं? उनकी मति, उनकी चित्त सदा मेरी चरण कमल में लगा रहता है। मच्चित मद्गत प्राणा, इनकी जीवन काल संपूर्ण रूप में मेरी सेवा में समर्पित रहता है। हाँ, पूरा जीवन वो समर्पित करके रखते हैं। इसके लिए भगवान की सेवा में। मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम, वो दोनों जब एक साथ दो भक्त मिलते परस्पर में बात करते, क्या करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? भगवान से। बोधयंत कथयंत च माम नित्याम तुष्यन्ति रमन्ति, तुष्यन्ति च रमन्ति च। सदा मेरी बारे में बातचीत करते हैं, दूसरे बातचीत नहीं करते। इधर उधर के पॉलिटिक्स के बातचीत नहीं करते, इधर फालतू बात नहीं करते। वो केवल जब भी मिलते तो बात करते तो गीता भागवत की चर्चा करते हैं, भगवान की विभिन्न लीलाओं की। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद जी ने पुस्तक दिया है, किताब से पढ़ते बाद उसको आलोचना करते हैं कृष्ण की लीलाओं की। क्योंकि मेरे भगवान कहते मेरे भक्त जो होते हैं ये प्रजों को नहीं करते हैं, ये मेरे बारे में ही केवल चर्चा करते हैं। कथयंत मामले तुष्यंति रमन्ति, किसी में ना इसी में इनको परम संतुष्टि प्राप्त होता है, इसलिए इसी में रमे रहते हैं। प्रभुपाद जी एक क्रूड एग्जाम्पल देते हैं। भौतिक जगत में जो लोग होते हैं, जैसे कोई यंग लड़का लड़की सब कॉलेज में हो तो कोई लड़का किसी लड़की को प्रेम कहता कि मैं प्रेम करता हूँ, तो फिर वो उनका सारा चिंतन किसके, लड़का सदा से वही लड़की को चिंतन करेगा और लड़की सदा वही लड़का को चिंतन करेगा। लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि जैसे भौतिक जगत में एक यंग लड़का लड़की की जैसे आकर्षण हो जाता है, तो भक्तों की आकर्षण ऐसा किस में रहता है? भगवान में आकर्षण रहता है। प्रकृति में ये संसार में प्रेम तो केवल भगवान के साथ होता है। और ये शाश्वत है, कि हमें उनके शाश्वत अंश है, इसलिए प्रेम केवल भगवान के साथ होता है। संसार में जो कुछ हम देखते प्रेम, इसको कहते काम, असली का ये इंद्रिय तृप्ति के लिए केवल बस एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए। लेकिन इंद्रिय तृप्ति का व्यवधान जब थोड़ा बाधा हो गया, डिफरेंट हो गया, बस वो खत्म है। तो इसलिए भक्त जो होता है, भगवान कहते मेरी भक्त संपूर्ण जीवन काल मेरी सेवा में समर्पित करके रखता है। इसके मन प्राण सदा मेरी चरण कमल में लगा रहता है, संपूर्ण मेरी सेवा में जीवन को उत्सर्ग करके रखता है, मेरा भक्त है। तीसरे श्लोक कहते कि भगवान ने मुझे कौन प्राप्त कर पाएगा, कौन मुझे प्राप्त करने में सक्षम है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम
प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि जोगम तम जैन माम उपयांति। भगवान कहते हैं मैं ही बुद्धि देता हूँ और उसी बुद्धि को आश्रय करके कोई मेरे पास आता है। हाँ? कहा जाता है जैसे आप सूर्य को देखना चाहते, कैसे देखोगे? रात में तो हालोजन लगा के सूर्य देख पाओगे? हाँ? एक गांव में एक सेठ जी था, उसको रात को 12 बजे ख्याल आया कि आज मुझे सूर्य दर्शन करना चाहिए, सूर्य देखना चाहिए। तो सट्टा खेल रहे थे बैठकर, नशा पी के सट्टा खेलते थे। तो सेठ की जो ख्याल आएगा तो रख दिया, बोला बंद करो सट्टा, मुझे अभी तुम लोग मुझे सूर्य देखा दर्शन करा पाओगे? कोई सूर्य दर्शन करा, बड़ा इनाम दूंगा। तो उसने बोला हाँ, सेठ जी की जब इच्छा हुआ सूर्य दर्शन करने क्यों नहीं होगा? एक लगाया गांव में तो था, पेट्रोल मार्क्स लगाकर बोला देखो सेठ जी सूर्य देखते। दूसरे बोला भाई एक ही पे हेलोजन में थोड़ी देर, एक ही पेट्रोल मार्क्स में थोड़ी देखेगा। वो 10 लगाया, ऐसा होते होते पूरा 1000 पेट्रोल मार्क्स लगा दिए। हैं तो सूर्य देखा? सूर्य नहीं देखा। हाँ? तो साधु जा रहा था, हमारा कोई वैष्णव संत जा रहा था, कहा कि क्या कर रहे इतनी हालत की, इतनी लाइट क्यों जल रहा है, क्या हो रहा है? कुछ तो है नहीं, कोई तो फंक्शन भी नहीं है। तो बोलते हमारे सेठ जी को इच्छा हो गया था क्या देखने के लिए? सूर्य दर्शन करने की। तो बोला आप लोग कितनी बुद्धू है, अभी ब्रह्म मुहूर्त हो गया, अभी थोड़ा सुबह जो होगा सूर्य आपने अब सूर्य जो आकाश में उगे, आकाश में पूर्व दिशा में उगने का समय होगा, इसके पहले सूर्य का रश्मि पहले आएगा और सूर्य आलोक आएगा। सो सूर्य प्रकाश के माध्यम से ही सूर्य दर्शन होंगे। सूर्य दर्शन के दूसरे आलोक के माध्यम से दृष्टि नहीं होता। इसलिए यदि भगवान को दर्शन करना चाहे तो भगवान की कृपा चाहिए। भगवान की कृपा के माध्यम से ही भगवान के दर्शन होता है। हैं? ये भगवान कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जो चतुश्लोकी तीसरे श्लोक का 10वां अध्याय गीता की 10 नंबर श्लोक। हैं? मुझे प्राप्त करने के लिए भगवान कहते मैं ही बुद्धि दूंगा, उसी बुद्धि को आश्रय करके तुम मेरे पास आओगे। वो दूसरे बुद्धि नहीं चलेगा। कौन बुद्धि देगा? भगवान को कैसे प्राप्त करोगे? कौन बुद्धि देगा आपको? सर्वस्य चाहम विसन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते मैं सबके हृदय बैठा हूँ, मेरे से ही ये सब आता है। क्या? मत स्मृति, स्मरण करने का शक्ति, भूल देने का शक्ति, ज्ञान, ये सब मेरे से ही आता है। लेकिन मैं किसको देता हूँ? भजता हूँ प्रीतिपूर्वक। जो प्रीतिपूर्वक मेरी भजन करता है, मेरी भजन का अर्थात प्रभुपाद जी भज धातु से कहते कि ये शब्द आया है। भजन शब्द कहाँ से आया है? संस्कृत के बड़ा है, भज धातु से भजन शब्द आया है। इसलिए इसका अर्थ है प्रीतिपूर्वक सेवा करना, भगवान को सेवा, प्रेम से सेवा करना। हाँ, कुछ कंडीशन से नहीं, कि दिखाने के लिए नहीं। प्रीतिपूर्वक भगवान आपके अंदर बैठे, ये जानते आप क्या सोचते हो, क्या प्लान बनाते हो, क्या कुछ करते हो, उसको पता रहता है, उनको ठग नहीं सकते। हाँ, आज मंदिर गंदा पड़ा है, कोई झाड़ू नहीं लगाया, संडे धरो। आप काल मंगलवार के सुबह आओगे, देखा मंदिर से झाड़ू नहीं लगाया, सो डेट लाइट में सो फंक्शन खत्म हुआ सो तो उसके टेम्पल कमांडर उठ के, टेम्पल कमांडर जो हो गया तो बोल के एक 2-4 भक्तों पकड़ के नया भाई झाड़ू लगा सेवा करो। लेकिन वो लोग भी नहीं जा रहा था, तो वो लोग का झाड़ू तो है, झाड़ू तो कभी से लगा ले, गाली देंगे इसको, किसको? मन में मन इसको गाली देते हैं। सब सो रहे, हमको लगा दिया इधर है, प्रेम से नहीं लगा रहे, क्या कर रहे हैं? बाध्यबाधकता से कर रहे हैं, इसको प्रीतिपूर्वक नहीं करते। और कोई थोड़ा ज़्यादा लोग हो गया, थोड़ा दिन ज़्यादा, वो बोलता सोचता कि अरे मंदिर में रहना था, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, ड्यूटी समझ कर लेता है। ये भी प्रीतिपूर्वक नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति आया, देखा कि अरे आज मंदिर झाड़ू नहीं लगा हुआ, आज भगवान का मुझे सेवा का मौका मिला है। हाँ, मैं आज किसे भगवान आज तो तुरंत झाड़ू दे के लेता प्रेम से, हरे कृष्ण मंत्र गाता, हरे कृष्ण, हाँ, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, मंत्र गा रहा, झाड़ू लगाता, बड़ा प्रेम से, आनंद में इसको अश्रु भी कभी कभी टपक जाता आँख से, झाड़ू लगाता। इसको कहते
जो प्रीतिपूर्वक से भगवान की सेवा करता है, बिना कहे बात प्रेम से भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो सेवा करता है, तो उसको कहते हैं भजता प्रीतिपूर्वक। ऐसे जो भक्त है जिसके हृदय पर स्वच्छ है, सिंप्लिसिटी इज वैष्णवी, सरलता ही वैष्णवता। सरल हृदय में है, कोई कपट नहीं है, निष्कपट है। यदि भगवान कैसे सेवा करता, भगवान कहते कि इस प्रकार व्यक्ति मैं अंतःकरण में बैठा हूँ, वहाँ से बुद्धि देता हूँ, कैसे मेरे पास आएगा। जब मैं बुद्धि नहीं दूंगा वो मेरे पास कैसे आएगा, है? इसलिए भगवान जो प्रीतिपूर्वक सेवा करता है उसको भगवान नहीं बुद्धि देते, कैसे उनका पास जाओगे। हाँ, अरे करने कराने वाला सब एक ही व्यक्ति है, कौन? कृष्ण है। अर्जुन कहे तो क्या करेगा, क्या करता है? अर्जुन निमित्त मात्र भव सर्व साचिन, तुम निमित्त बनो, सब करने कराने वाला कौन है? मैं हूँ। तू के बड़ा प्रीतिपूर्वक मेरी भजन करो, मेरी सेवा कर। जब तू प्रीतिपूर्वक मेरे आदेश पालन करोगे, तुम्हारे सारे कर्म आपने संपादित हो जाएगा। तो इसलिए भगवान पिछले श्लोक में कहते कि कैसे उनके पास जाना है। अंतिम श्लोक में 10वें अध्याय के 11 नंबर श्लोक में भगवान कहते कि मेरी भक्त कभी अज्ञान में नहीं रहता है। तेषाम एवं कंपार्थम अहम अज्ञानजम तम नाशयामि आत्मभावस्त ज्ञान दीपन भस्म। ऐसे भक्त जो प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा करता है वो अज्ञान के अंधकार में नहीं रहेगा। उसके सारे अज्ञानता को मैं अंतःकरण में उसके हृदय में बैठकर समाप्त कर देता हूँ, उसको दिव्य ज्ञान देकर अज्ञानता को नष्ट करता हूँ। मेरे से अंतःकरण में बैठा हूँ, उसके हृदय में ज्ञान रूपी प्रदीप को प्रज्वलित कर देता हूँ। इसलिए भगवान कहता है तो कभी अज्ञान, मेरे भक्त कभी अज्ञान में नहीं रहता, चाहे पूरा गंवार हो, कुछ पढ़ा नहीं हो, लेकिन प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा करता है, सारे सिद्धांत उसको मिलेगा। हमारे संप्रदाय में एक महान बाबाजी महाराज परंपरा में बैठे हैं, श्री गौर किशोर दास बाबाजी महाराज, पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा छपाने वाले। लेकिन तत्कालीन भारत के सबसे जो विद्वान व्यक्ति माने जाते थे, डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, उनकी वो आध्यात्मिक गुरु थे। वो कहते थे कि मैं आश्चर्यचकित होता था, मेरे गुरु महाराज के भी कभी कुछ संशय होता था, कुछ चर्चा करके मैं समाधान नहीं कर पाता था। मैं बड़े हताश होकर, निराश होकर गुरु महाराज के पास जाता था, उन्हें प्रणाम करता था, प्रश्न पूछता था, लेकिन वही इतने सुंदर इसका समाधान कर देते थे। वेद और वेदांत के सारे श्लोक उनके मुख से अपने आप निकलता था, उपनिषदों के श्लोक, वेदों के श्लोक, गीता के, भागवत के श्लोक। मैं आश्चर्यचकित रहता था, भाई ये लोग पढ़ते भी नहीं, दिन रात माला भी नहीं जब तक भगवान के नाम लेते रहते। ये इतने सारे ज्ञान कहाँ से इनके पास आया? इनको कौन ज्ञान देता है? मत श्रुतिर ज्ञानम अपोहमुच। भक्त को जो जिस ज्ञान जब भी आवश्यकता पड़ता है भगवान इसको देते हैं, यदि वो समर्पित है, संपूर्ण शरणागत है भगवान के चरण में। भगवान कहते हैं जोगो क्षेमन वहाँ में हम, कि जो कुछ आवश्यकता नहीं, सब कुछ पूर्ण कर देना, जो कुछ उसका पास है इसको भी रक्षा करता हूँ, और जो प्राप्ति का इच्छा है इसको पूरी करता हूँ। तो इसलिए भगवान कहते मेरे भक्त कभी अज्ञान में नहीं। आप कहोगे अरे चारों श्लोक में पढ़ना नहीं, इसमें से दो श्लोक बोल दो, कभी एक दो और बता दो, 4 श्लोक में नहीं। तभी आचार्य लोग कहते कि ठीक है, आप 18 अध्याय का 2 श्लोक है, उसको पढ़ लो। 65 नंबर श्लोक, 66 नंबर श्लोक। 65 नंबर श्लोक में भगवान कहते कि मनमना भव मद भक्त मध्याजी मान नमस्कुरु माँ में वैश्य सत्यंते प्रतिजान प्रिय हैं। चारों बात भगवान कहते कि मनमना, मन में सही मेरी चिंतन, सदा मन को मेरी चरण में लगा के रखो। बाप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि नहीं, इसका अर्थ ये भी होता है भगवान ने जैसे उपदेश दिया गीता में, उसी के आधार पर अपने जीवन को निर्वाह करो। मन मना मेरा भक्त बनो, मेरा भक्त बनो, मनमना भव मत भक्त, मेरा भक्त बनो। क्या अर्थ है भगवान के भक्त बनना? क्या अर्थ है? मेरा भक्त बनो, अर्थात भक्त बनने का अर्थ क्या होता है?
अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति तम। अन्य देवता का कोई आश्रय नहीं, एकमात्र कृष्ण का आश्रय है। हाँ, आपके मन में किसी दूसरे अभिलाष नहीं होना चाहिए, केवल भगवान की विशुद्ध भक्ति करके उनको प्रसन्न करने की अभिलाष होना चाहिए। ज्ञानी लोग निर्विशेष मुक्ति चाहते हैं, ब्रह्म साजुज्य, और कर्मी लोग इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। ये नहीं, ज्ञान कर्म से मुक्त है भक्ति। ना भक्त ना ब्रह्मज्योति में लीन होना चाहता, ना उसको इंद्रिय तृप्ति करना चाहता, ये दोनों से मुक्त रहता है। अनुकूल भाव से भगवान की जो प्रसन्न करने के लिए प्रयास करता है, भगवान के भक्तों के पास में कई भावना हो सकता है। अनुकूल भाव से भगवान के माता पिता बनने की इच्छा, जैसे नंद जशोदा आदि व वसुदेव देव की, ऐसी भावना से वात्सल्य में भगवान की भक्ति कर सकता है। कोई साख्य भाव से भी भगवान के सखा के रूप में सुबल सिद्धांत की तरफ भगवान के साथ में गोचारण गला में भाग लेना, ये सब इच्छा भी रख सकता था। अर्जुन भी सखा था। या कोई दास्य भाव से भगवान की सेवा हनुमान जी जैसा किए। भगवान श्री कृष्ण की दास्य रस में रक्तक चित्रक पत्रक आदि के नाम आता है। सेवा करते नंद भवन में रहकर कृष्ण की सेवा करते। या कोई माधुर्य भाव से भगवान की सुखिया माधुर्य में रुक्मणी ने से रुक्मणी सत्यभाव के आदि जैसे अपर के माधुर्य में वृंदावन की गोपियाँ जैसे उनकी सेवा करने की भावना होता है। किसी भी रस में ये सब अनुकूल भाव है। ऐसा कहा जाता है कि भक्ति का अर्थ जनक के रहता है, जनक के न प्रकारेण कृष्ण मनोनिवेश है, नारद ने कहा एक जगह। लेकिन रूप को संकेत के नहीं, अनुकूल भाव को स्वीकार करना, प्रतिकूल को नहीं। प्रतिकूल भाव से तो कंस भी चिंतन करता था, शिशुपाल दंतवक्र भी करते थे, हैं लेकिन उनका चिंतन को भक्ति नहीं कहा जाता। वो भी चिंतन करते थे, 24 घंटा चिंतन में रहते थे। कंस जैसे चिंतन करता था, कोई इसका नारद मुनि परिचय बोलते क्या है इसके चिंतन में। रात में सोता था तो किसको सपना देखता था? कृष्ण। उसको सपने में केवल कृष्ण आते थे, उड़ जाता तलवार लेके, माँ है कृष्ण आ गया। पानी में इसका जब पत्नी इसको पानी गिलास पीने के लिए देता था, पानी का अंदर उसको कृष्ण दिखाई पड़ता था। एकदम खाने के लिए देखता था, हर प्लेट में खाने के लिए, वो प्लेट में जो उसके खाने के अंदर भी उसको दिखाई पड़ता था क्या? कृष्ण। कृष्णमय जगत सर्वत्र कृष्ण को देखता था। लेकिन फिर भी कंस को कोई बोलता कि जानता था कि उसकी उद्देश्य, उसका इच्छा था कि कृष्ण को वध करना, मारना। सदा कृष्ण चिंतन करके भी फिर कृष्ण भक्त नहीं कहा जाता। कामाद गोप्या, लेकिन गोपियाँ लोग, गोपी लोग काम भावना होने पर भी अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करना चाहते थे। उन्हें प्रसन्न था, इसलिए कृष्ण को प्रसन्न चाहते थे कि कृष्ण को प्रसन्नता हुआ, जब यह गोपियों के साथ में मिलेगा रास रचाने से कृष्ण को प्रसन्नता आती है, ये सोचकर वो सेवा करते, सेवा भावना रखते। तो इसलिए अनुकूल भाव से हमारा इंद्रियों को संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में लगाना। दूसरे कहा जाता है कि ऋषि के न ऋषि के सेवा नाम भक्ति भक्ति का। तो समय आपका हो गया, तो फिर इसलिए अनुकूल भाव से भगवान की भक्ति करना चाहिए। अनुकूल लेती भवा मत भक्तो मध्याजी, मेरी पूजा करो, मान नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, चारों बात करो तो मुझे प्राप्त कर लोगे, भगवान कहते हैं। आसान है कि गीता में इसको 2 बार भगवान ने श्लोक दोहराया है। 9वें अध्याय में 34 नंबर श्लोक, वहाँ भी भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्त मध्याजी मांग नमस्कुरु, माँ में वैशेषी जुक्त ही वो आत्मा मत पढ़ाया। उसी बात को फिर 18वें अध्याय में 65 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं। इसलिए अगला श्लोक ज़्यादा 6-7 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मुख्य सन्मासुचा। सब छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुमको समस्त पापों की प्रतिक्रिया से मुक्त कर दूंगा। तो आप लोग दोनों श्लोक सुने, ये दोनों से कौन सा अच्छा लगता है? 65 नंबर श्लोक या 66 नंबर श्लोक?
कुछ लोग कहते हैं गीता के सारांश केवल एक श्लोक में नहीं, फिर तो आप कहोगे 2 श्लोक में नहीं, 1 श्लोक में बताओ। 1 श्लोक गीता के सारांश को 1 श्लोक में बताओ। फिर कोई कहेगा 66 नंबर श्लोक, कोई कहेगा 68 नंबर श्लोक। हाँ, ये श्लोक को पाइए गीता का, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते परिभाष सूत्र, गीता का सब परिभाष सूत्र एक ही श्लोक में संपूर्ण गीता रखा गया है। वो श्लोक है 65 नंबर श्लोक। वो तो कह दिया मेरी शरण में आओ, 66 नंबर श्लोक, पाप से मुक्त को। मेरे शरण में आना कैसे है ये बता दिया 65। मेरी शरण में कैसे आओगे? भगवान हम सोचेंगे ठीक है मेरे आपके शरण में जाए, कैसे जाओगे, कैसे मेरी शरण में आओगे? भगवान कहते हैं 65 नंबर श्लोक में बताया। हाँ, मन में मेरी चिंतन करो, मन मना मेरी भक्त बनो, मध्याजी मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इसी रूप में तुम मेरी शरण में आओगे। इसलिए परिभाष सूत्र क्या समझ में आ रहा है? कोई मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में कई सूत्र होता है, शॉर्ट में पूरा सूत्र खोलने से लंबा, पूरा सूत्र खोलोगे तो लंबा होता है। सिंपल एग्जाम्पल जैसे a + b² खोलोगे तो फिर होगा a² + 2ab + b² हो गया। ऐसे ही कहते कि पूरा गीता का सारांश को भगवान ने 1 श्लोक में कहा, वो है 18वें अध्याय की 65 नंबर श्लोक, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के। लेकिन अन्य आचार्य कोई कहते कि नहीं 66 नंबर श्लोक में, लेकिन 66 नंबर श्लोक में कहा गया भगवान मेरी शरण में आओ है। लेकिन कैसे शरण में जाओगे ये 65 नंबर श्लोक में कहा गया। इसलिए भगवद गीता पढ़ो। विशेष रूप में भक्ति के प्रारंभ करते प्रभुपाद जी ने कहा कि इनको सबसे पहले कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए? भगवत, इसके बाद भागवत। प्राइमरी स्टडी हाई स्कूल तक स्टडी है गीता, फिर ग्रेजुएशन करोगे तो भागवत में, फिर यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो फिर चैतन्य चरितामृत है। इसके आगे पढ़ना चाहोगे तो आपको PhD करना है, फिर गोस्वामी लिटरेचर। इस प्रकार लेकिन शुरुआत कहाँ से की जाती है? श्रीमद् भगवद गीता से। गीता को यदि हम समझ लिए और गीता के आधार पर जीवन को निर्वाह करेंगे, हम अवश्य भगवद धाम वापस जाने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए प्रत्येक दिन गीता के अध्ययन कीजिए, कुछ याद रखिए गीता के श्लोकों को, है ना। हम देखिए आज दुनिया में कोई क्रिश्चियन चलता कहीं तो उसका जब में जरूर बाइबल होगा, कुरान रखता है कौन? मुस्लिम। लेकिन हमें सनातन धर्म के अवलंबी हमको पता, हमको गीता रखने में शर्म आता है। गीता हमारे घर घर में नहीं, प्रत्येक व्यक्ति इसको रखना चाहिए। भगवद गीता के श्लोकों को 700 श्लोक डेली यदि ये सब रखेगा और याद करेगा श्लोकों को, फिर वो भक्त आस्ते आस्ते भक्त बन जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई किसी का प्रश्न है? बोलो, सामने सामने है जल्दी। सेवा तो होती है, आपने बताया कि किसी को होता है सेवाएं तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, कुछ सेवाएं होती है जिसे हम विधि पूर्वक करते हैं, प्रेम से करते हैं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ सेवाएं ऐसी होती है जो हमें मतलब दी जाती है, लेकिन उसके अंदर हम जितनी प्रसन्नता से उसे नहीं करते, उससे भगवान नहीं प्रसन्नता ऐसा आप यदि प्रेम से नहीं करते भगवान से कुछ नहीं। सेवा करना प्रेम पूर्वक, प्रीतिपूर्वक भगवान को पसंद करना चाहते तो खुश कर, मैंने पूरा भगवान को तन मन धन सब लगा देना चाहिए। किसमें? मन से। तन मन इसके सबको लगा कि भगवान प्रेम से जगह आनंद खुश प्रसन्न कर। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न किसकी है? बोलो। शिखा क्यों रखते हैं? गांठ क्यों लगाते हैं? गांठ लगा दिया था चाणक्य पंडित शिखा में। चाणक्य किस लिए क्यों गांठ लगाया था? कुछ प्रतिज्ञा लेता है जो व्यक्ति, वो गांठ लगाता शिखा में।
शिक्षा नहीं खोलूँगा जब तक मेरा प्रतिज्ञा पूरा नहीं होगा। चाणक्य पंडित का क्या प्रतिज्ञा था, जब तक इन नंदवंश को ध्वंस नहीं कर दूंगा ये मगध वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना करना, ये कि उसको अपमानित किया था। इसलिए हमारा प्रतिज्ञा है जब तक मैं भगवत धाम जाने के योग्य नहीं बनूंगा तब तक शिक्षा में गांठ बांध के रखा है। शिक्षा भी रहता तो भगवान ने जो आपको उद्धार करेंगे तो पकड़ेंगे कहाँ से, आप जब सीधा शिक्षा को पकड़ के खींचेंगे ऊपर। तो शिक्षा रखना था तो आपको दृढ़ प्रतिज्ञा हो। किसमें प्रतिज्ञा है आपका? भक्ति में। जब तक मैं भगवान धाम जाने के लिए योग्य नहीं बन जाऊंगा मैं शिक्षा नहीं खोलूंगा। द्रौपदी ने अपने बाल को खोल के रखा था उल्टा, किस लिए खोल के रखा था? द्रौपदी बाल पर रखे सब बाल नहीं रहता उसे छोड़ के रखा था। जब तक दुशासन का रक्त में मैं इसको कैसे विन्यास कर, उसी के रक्त में प्रख्यान करना है। ये अलग वो भौतिक, लेकिन साधारणतः भक्त लोग जब प्रतिज्ञा लेते हैं प्रतिज्ञा के स्वरूप शिक्षा बांध के रखा है। हमें कहते हैं शिक्षा नहीं को जब तक मैं भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बन पाऊँ, भगवत धाम जाने के लिए जब योग्य नहीं बन पाऊँ। एक निष्ठा होना चाहिए, प्रतिज्ञा दृढ़ संकल्प पर होना चाहिए। हाँ, और ये भी कहा था शिखा है, ठीक है, और शिखा को पकड़े तो भगवत धाम जाने के कोई मजाक में कोई कहते भगवान ने पकड़ किसी ना खींचेंगे किसी लोग। हाँ, तिलक क्यों लगाते हैं आप? तिलक क्यों धारण करते हैं? नाक ऐसे पहले हम भगवान के चरण बनाते हैं और उसके ऊपर तुलसी अर्पण करते हैं, तुलसी के पत्ते। हैं भगवान के चरण में क्या अर्पण करते हैं? तुलसी अर्पण करते हैं। कंठी क्यों बांधते हैं? कंठिया पालतू कुत्ता, जब कुत्ता पालन करते हैं उसके गले में भी पट्टी लगा जाता है, पता चलता नहीं ये पट्टी लगाया था गला में, जनता कि किसका पालतू कुत्ता है। फिर उसको कोई उसको कोई पत्थर मारता नहीं, पालतू कुत्ता है, इसका मालिक आ जाए कि ये होगा इधर। हाँ, ऐसे भगवान की जो कुत्ता है तो उसके भगवान जिसको अपना माना तो ये तुलसी कंठी लगा देता है। गुरु है दीक्षा के समय तुलसी कंठी बांध देता है। बांध दिया तो जमराज के दूत आएंगे अंत समय में, जीवन के अंत में जब जमदूत आते हैं, जिसकी गले में पट्टी लगा हुआ ना तो समझ जाएगा किसका ये इसको पकड़ेंगे तो मालिक आएगा। एक बार तो खाए थे तब मैंने विष्णु बताया कि जब अजामिल के कैसे भगा दिए थे, भगवान के नाम दिए थे। इसलिए कंठी जब तक आप तुलसी कंठी रहेगा आपको जमदूत का स्पर्श नहीं करेंगे। हाँ, इसलिए सब विशेष कारण रहता है, इसलिए इसको कंठी क्यों धारण कर सिखा रखते हैं इसको। हाँ, ठीक है, ओके। और किसी कोई प्रश्न है? आप कंठी बांधे? कंठी है, कंठी नहीं है गले में, तुलसी कंठी है। हाँ, ठीक है, गीता भी पढ़ी है रेगुलर। है, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम हरे नाम केवलम नास्ते नास्ते नास्ते। हमारा स्कूल में तीनों बात कहते हैं, नाचो गाओ और थक जाने से क्या करो? प्रसाद खाओ। चांटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग और भगवत धाम चले जाओ। हैं, क्योंकि जहाँ भगवान के धाम है, गोलोक वृंदावन जहाँ रहते भगवान, वहाँ ये तीनों काम होता है, नाचना गाना और प्रसाद खाना। वहाँ पर ध्यान नहीं करते हैं। वहाँ सभी लोग भगवान श्री कृष्ण लीला में है तो वो रास नृत्य है, भगवान गाय चराते हैं तो मजाक करते, बस खाना पीना मस्ती में नाचना रहना। ध्यान करने वाला वो दूसरे लोक में जाते हैं, वो सब जनलोक महलोक तपोलोक ये सब इसमें जाएंगे। ये गोलोक वृंदावन तक नहीं पहुंच पाएंगे, इनके पास वही ब्रह्मलोक तक बस। उसका वहाँ का निवासी तो ये कहते ना, गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन वहीं से आया है, गोलोक वृंदावन से। यदि वहाँ जाना चाहते तो आपको नाचना गाना, हरिनाम संकीर्तन करना और प्रसाद भगवत प्रसाद खाना,
तभी वहाँ जाओगे। और तीनों चीज़ को इसीलिए आपको संस्था में दी गई है, चांटिंग, डांसिंग एंड हैं। बहुत चिंतन करके आचार्य लोग ने सिस्टम हमको दिए, प्रभुपाद जी नाम के दिए हैं। इसलिए आप लोग इसमें आइए, संडे फेस्टिवल विशेष रूप में होगा संडे का। हमारे मंदिर में आओगे तो अपने आप नाचोगे, आप भी नाचोगे, सब नाचोगे, आपका अपने आप नाचने आ जाएगा। नाचो गाओ, भक्तों संगे करो संकीर्तन, फिर प्रसाद भी खाओ, तो लोग धाम चल जाए। कलियुग मनुष्य और कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये तीनों के उपाय हैं। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण।